95% के करीब पेशेंट 6/9 या बेटर देख रहे होते हैं एट द एंड ऑफ जस्ट 10 डेज, जबकि यही पैरामीटर को अचीव करने में नॉर्मल टाइप के एपिलेसिक्स में या नॉन स्मार्ट सरफेस वाली टेक्नोलॉजीज में करीब करीब 20 से 28 दिन लगते हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जो आप ही लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताया। हमारा ये कमेंट देखिए, हमारे से रिक्वेस्ट किया आपने कि हम बनाएं एक वीडियो पोस्ट लेसिक एपिथेलियम रीग्रोथ और पोस्ट लेसिक एक्टेजिया के बारे में। आज हम इनमें से एक टॉपिक की ही बात कर पाएंगे क्योंकि हम डिटेल से चाहते हैं कि हम आसानी से और सही तरीके से समझ लें कि पोस्ट लेसिक एपिथेलियम रीग्रोथ का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं बहुत ही ब्रीफली कि लेजर से चश्मा हटाने के 3 तरीके हैं। पहला है सरफेस अब्लेशन, दूसरा है लेसिक और तीसरा है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। आज मैं इन सब के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि लेसिक और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन में हम एपिथेलियम को रिमूव नहीं करते। एपिथेलियम क्या होती है? आंख की कॉर्निया की जो सबसे आगे की परत है, जो कॉर्निया की स्किन है, आंख की पुतली की स्किन को हम रिमूव नहीं करते, कट लगाते हैं। तो एपिथेलियम को रिमूव हम करते हैं सरफेस अब्लेशन में। सरफेस अब्लेशन का पुराना नाम है फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, हमने पहले ऊपर की स्किन को रिमूव कर दिया, उसके बाद जो नीचे की सतह थी जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, उस पे हमने लेजर की रेज डाली। लेजर की रेज मशीन ने डाली, मशीन चश्मे के नंबर को रिमूव करने के हिसाब से लेजर की डिलीवरी करेगी, जिससे पुतली की शेप चेंज हो जाएगी और उसके बाद हम आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्टैक्ट लेंस आंख के ऊपर रख देंगे जो आंख को बाहर डस्ट, धूल, धक्कड़ इन सब से प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके नीचे से ये जो स्किन थी, जो कॉर्नियल एपिथेलियम थी, ये वापस से ग्रो कर जाएगी, आ जाएगी 3-4 दिन में, हीलिंग हो जाएगी। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लेंस को हटा देंगे। ये प्रोसीजर है सरफेस अब्लेशन या PRK। आज की तारीख में जो सबसे लेटेस्ट तरीका है सरफेस अब्लेशन को करने का, वो है स्मार्ट सरफेस। स्मार्ट सरफेस प्रोसीजर को स्मार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें काफी सारे कस्टमाइजेशंस हैं और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। ये मदद करती है एपिथेलियल रीग्रोथ में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एपिथेलियल रीग्रोथ कैसे होती है। देखिए, अगर सपोज करिए कि मैंने आपकी ऊपर की स्किन को रिमूव कर दिया, अगर हम इसको एपिकॉन्टूरा या एपिलेसिक या PRK में रिमूव करते हैं तो हम केमिकल या ब्लेड से इसको स्क्रैच करके रिमूव करते हैं। अगर हम स्मार्ट सरफेस में करते हैं या स्ट्रीमलाइट ट्रीटमेंट में करते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली लेजर की रेज से ही एपिथेलियम को भी रिमूव कर देते हैं बिना ब्लेड के। तो हमने अगर आपकी इस ऊपर की स्किन को रिमूव कर दिया और फिर नीचे आपका चश्मा हटाने के लिए लेजर डाला, उसके बाद हमने इस एपिथेलियम को वापस ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, तो अगर जहां जो स्ट्रोमल बेड है जहां पर हमने लेजर डाला है, अगर वो सतह बिल्कुल स्मूथ होगी तो जो एपिथेलियम है वो जल्दी से ग्रो कर जाएगी और जो एपिथेलियम की थिकनेस है यानी मोटाई है वो बिल्कुल सामान्य होगी। पूरी पुतली के अंदर सेम एपिथेलियल थिकनेस होगी, जिससे कि आपकी जो विजन है वो बहुत क्रिस्प होगी। यहीं अगर मैं एक सरफेस एब्लेशन करूं जो थोड़ा रफ हो, थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा नीचे हो, तो उसमें एपिथेलियम को ग्रो करने में वक्त लगेगा। वो उस खुरदुरेपन को पार करके ग्रो करेगी, जिसके वजह से आंख की जो सतह है वो उतनी जल्दी से स्मूथ नहीं होगी। अब स्मूथ नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जो आंख के अंदर जाएगी वो भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं होगी, जिस वजह से धुंधला दिखेगा,
लाइट्स फैलेंगी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो एपिथेलियल रीग्रोथ है वो स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी में बहुत ही जल्दी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो लेजर के स्पॉट्स हैं उनको इस तरीके से डिलीवर करने की टेक्नोलॉजी है कि जो आंख की सरफेस है उसमें कोई भी डॉटेड सरफेस ना बचे, कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कोई खुरदुरापन ना रहे। ऐसा कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लास्ट मिनट में ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें किसी भी टाइप के लेजर को, जैसे कि कॉन्टूरा या आई लेसिक, इन सब के अंदर जो आपकी कॉर्निया है उस पे नंबर का एक मैप डाला जाता है। उस मैप को फ्लैट सर्कल की तरह इमेजिन किया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारी आंख की पुतली है वो एक फ्लैट सर्कल नहीं है। हमारी जो आंख की पुतली है वो सामने से देखें तो सर्कल है, लेकिन साइड से देखें तो उसमें एक बल्ज है, कर्वेचर है, यानी कि ये एक टाइप ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है। जो स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी है वो इस सरफेस को 3D में ही इमेजिन करती है, यानी 3D मॉडलिंग क्रिएट करती है ताकि जो लेजर के स्पॉट्स हैं वो XY एक्सिस में नहीं 3 डायमेंशनल प्लेन में डिलीवर किए जाएं, जिससे कि जो सरफेस है वो सेंटर में और साइड्स में एकदम स्मूथ रहेगी। स्मार्ट सरफेस की इस टेक्नोलॉजी की वजह से हीलिंग विद इन 3 डेज हो जाती है, जबकि नॉर्मल सरफेस एब्लेशन या एपीलेसिक या एपीकॉन्टूरा में लगते हैं करीब करीब 5 से 6 दिन। साथ ही साथ विजन की क्रिस्पनेस, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज कहती हैं कि विद इन 10 डेज 95% के करीब पेशेंट्स 6/9 या बेटर देख रहे होते हैं एट द एंड ऑफ जस्ट 10 डेज, जबकि यही पैरामीटर को अचीव करने में नॉर्मल टाइप के एपीलेसिक्स में या नॉन स्मार्ट सरफेस वाली टेक्नोलॉजीज में करीब करीब 20 से 28 दिन लगते हैं। तो ये है बेसिकली कहानी एपिथेलियम रीग्रोथ की। एपिथेलियम हमारी आंख की पुतली का प्रोटेक्टिव लेयर है, और जब तक ये बिल्कुल सेम शेप, सेम साइज और स्मूथनेस का नहीं होगा तब तक हमारी विजन बिल्कुल क्रिस्प नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि एपिथेलियल रीग्रोथ कैसे होती है सरफेस एब्लेशन के बाद, और इसके क्या फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिटरमाइन होती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट सरफेस एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। थैंक यू।